औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हर चीज़ का अरूज और जोबन होता है, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान मुबारक का अरूज इसका आखिरी अशरा है। लैलतुल क़द्र की तलाश, एतकाफ़ जैसी अज़ीम शान इबादत, रमज़ान की रुख़सती और ख़त्म कुरान का महफ़िल, ये मिलकर ऐसा इज्तिमाही माहौल पैदा कर देते हैं कि इंसान को तलाफ़ी मफ़ाद का एहसास पैदा होता है। जिस तरह से रमज़ान शरीफ की शुरू के 20 दिनों में अगर गफलत और कोताही हुई हो तो इन दिनों में इनका मदावा किया जा सकता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में किस कदर इबादत का एहतमाम किया करते थे, इनका अंदाज़ा इन हदीसों से हो सकता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर इन दिनों में अल्लाह ताला की इबादत करते थे और ताल्लुक़ बिल्लाह की ऐसी कैफियत होती थी कि गोया कि अपने अहले खाना को भी न जानते हो। इसी तरह से इस अशरे को एक हदीस के मुताबिक जहन्नम से निजात का अशरा करार दिया गया है। लैलतुल क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में है। लैलतुल क़द्र को ताक रातों में तलाश किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया है। लैलतुल क़द्र की तलाश का एक तरीका एतकाफ़ भी है, जिसमें इंसान 24 घंटे इबादत की कैफियत में होता है। रमज़ान मुबारक की ताक रातों में या आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की तड़प और इसकी जस्तजू में अजीम शान इबादत है, जो कि तमाम तर इबादतों की रूह और असास है, और इंसान के अंदर अल्लाह ताला की बंदगी और फरमाबरदारी का जज्बा पैदा किया जाता है। एतकाफ़ की हालत में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में और अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। एतकाफ़ का फ़लसफ़ा भी यही है कि इंसान अपने रवैये और अमल से ये ज़ाहिर करता है कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया है और मैं खाली दामन वापस नहीं जाऊँगा। एतकाफ़ में मामूल से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और इसके आदाब की रियायत भी करनी चाहिए। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। रमज़ान मुबारक का महीना इस इबादत के लिए मुख्तस है। कुरान मजीद की रूह से रोज़े की गर्ज़ और गायत तकवा का हसूल है। तकवा दरअसल ईमान की रूह और तमाम इबादत की असास है। मुसलसल एक महीने के रोज़े की इबादत बेशुमार हिकमतों की हामिल है। इस अजीम शान इबादत के असरात इनफरादी और इज्तिमाई दोनों दायरों में महसूस किए जा सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला की बंदगी और अताहत की अमली मश्क इस माह मुक़द्दस में करवाई जाती है। भूखा प्यासा रहने से जहाँ इसे अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की कदर शनासाई हासिल होती है, वहीं अपने नादार और मुफलिस भाइयों के लिए हमदर्दी और एसार का जज्बा पैदा होता है। इसलिए इस हदीस मुबारक में इसे हमदर्दी और गमगुसारी का महीना करार दिया गया है, क्योंकि इस इबादत के लिए मुसलमानों को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो साल भर में जब चाहे रोज़े रख ले, बल्कि एक ख़ास महीना इनके लिए मुतय्यन कर दिया गया है। इसलिए इस इबादत के असरात कहीं गुना बढ़ जाते हैं। इज्तिमाई इबादत होने की वजह से रोज़े रखने में आसानी होती है, क्योंकि पूरे माहौल में नेकी और तकवा की फ़िज़ा होती है, इसलिए ज़्यादा मुशक्क़त महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल इस माह मुक़द्दस में इस तवातुर और तसलसल के साथ होता है कि इंसान के लिए नेकी करना आसान और बुराई और मसीयत का इर्तिकाब मुश्किल हो जाता है। रमज़ान मुबारक का महीना इंसान को ख़ुद एहतसाबी का मौका फराहम करता है। वो ताल्लुक़ बिल्लाह के फ़रोग़ और तज़किया नफ्स के लिए कोशा रहता है, अपने अमाल का जायज़ा लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने और बुराई से बचने की कोशिश करता है। और यही रोज़े का असल मकसद है। बसूरत दीगर महज भूखा और प्यासा रहना मतलूब नहीं है। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसलिए इसमें इंसान के तमाम आवाल और कैफियत की रियायत रखी गई है। इसलिए सफ़र, बीमारी, बुढ़ापा और दीगर ऐसे हवारिस जिसकी वजह से अगर इंसान रोज़ा न रख सकता हो तो वो दूसरे दिनों में अपनी तादाद में रोज़े रख सकता है। ऐसे बूढ़े या मरीज़ जिनकी शफायाबी की उम्मीद ना हो, वो हर रोज़े के बदले में फ़िदिया भी दे सकते हैं। रमज़ान मुबारक और कुरान का बाहिमी गहरा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद का नज़ूल इस माह मुबारक में हुआ है। रमज़ान की रातों में तरावी की सूरत या क़यामुल लैल की सूरत में कुरान मजीद की तलावत सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद को दोहराया किया करते थे, और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरान मजीद को दोहराया। रोज़े की इबादत इंसान को नफसानी और रहवानी सफ़ात से पाक करके इसके अंदर रूहानी और मलकूती सफ़ात पैदा करती है। गोया कि इंसान का नफ्स अल्लाह ताला का कलाम सुनने के लिए आमादा और पाकीज़ा हो जाता है। इसके अलावा कुरान मजीद वो दस्तूरुल अमल है जिस पर अमल पैरा होकर एक मुसलमान ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। इसलिए इस अमर का एहतमाम किया गया है कि कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में एक दफ़ा कुरान मजीद पढ़ा जाए
اور اس کی تعلیمات کی یاد دہانی اسے ہو جائے، کیونکہ یہ وہ ضابطہ حیات ہے جس پر سال بھر تمہیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مفہوم پر بھی غور و فکر کیا جائے اور ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تاکہ قرآن مجید پر عمل کرنا آسان ہو۔ رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفلی عبادت کی ادائیگی کا ثواب فرض عبادت کے برابر اور ایک فرض عبادت کی ادائیگی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ سال کے باقی دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن نفلی عبادت کے سلسلے میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے مسلسل روزے رکھنے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ عیدین اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزے رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ دن تو کھانے پینے کے دن ہے اور یہ خوشی اور مسرت کے دن ہے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ خوشی اور مسرت کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہی عبادت ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے شک والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض حدیث میں ہفتے والے دن یا اتوار والے دن یا صرف جمعے کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح سے شوال کے 6 روزے، ایام بیس کے روزے اور سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی ہو کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ واجب ہوگا۔ اسی طرح سے کفارے کے روزے رکھنا بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔